गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। जो माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं, यह निर्जला उपवास किया जाता है और शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यह अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रहा है और दीपावली से 8 दिन पहले ही इस व्रत को किया जाता है। अहोई अष्टमी अहोई माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं स्याही माता और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस दिन कुछ कार्यों को करना निषेध माना जाता है। जिन महिलाओं ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा होता है, उन्हें मिट्टी से जुड़े कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए और उन्हें इस दिन खुरपी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले रंग के वस्त्र भी इस दिन धारण नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता का चित्र बनाकर और स्याही माता का चित्र बना के पूजन किया जाता है और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा करना भी शामिल होता है। आइए अब हम अहोई माता यानी लक्ष्मी माता की बारंबार प्रार्थना करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए अहोई अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को श्रवण करने से पहले अपने हाथ में आपको गेहूं के 7 दाने लेकर ही इस कथा को श्रवण करना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो वह गेहूं के 7 दाने आप अहोई माता की प्रतिमा के सामने समर्पित कर दीजिएगा और कथा सुनते हुए हुंकारा अवश्य भरिएगा। आइए अब पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिक आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन देवी से अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे
कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः हे माँ, उन्हें दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेंककर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। वह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या ही हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली आई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्द ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त करोगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब अहोई माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय आहोई माता मैया, जय आहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तो ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। जय आहोई माता। जिस घर थारो वास वही में गुण आता, कर ना सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता,
रत्न चतुर्दशतों को कोई नहीं पाता। जय आहोई माता। श्री आहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय आहोई माता मैया, जय आहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय। हे माता रानी, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सबके बाल बच्चे हमेशा स्वस्थ, खुश और दीर्घायु रहें। जय हो अहोई माता की जय। थैंक यू।